तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस क्या होता है? हीमोप्टाइसिस इज़ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि हमारे कफ में खून का आना। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रू हीमोप्टाइसिस और एक होता है सूडो हीमोप्टाइसिस। ट्रू हीमोप्टाइसिस क्या होता है? अगर हेमरेज हो और हेमरेज लंग में हो या ब्रोंकियल ट्री में हो या फिर ट्रैकिया में हो, तो उस केस में जो खून हमारे कफ में आता है उसको बोलते हैं ट्रू हीमोप्टाइसिस। ट्रू हीमोप्टाइसिस। और सूडो हीमोप्टाइसिस क्या होता है? हेमरेज फ्रॉम नोज, माउथ, pharynx एंड लैरिंग्स। तो इसको हम सूडो हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। ट्रू हेमोप्टाइसिस होता है कि हेमरेज फ्रॉम लंग्स, ब्रोंकियल ट्री एंड ट्रैकिया। कॉज इसका क्या क्या हो सकता है? इसका कॉज हो सकता है, ट्रू हेमोप्टाइसिस का कॉज हो सकता है, ट्रू हेमोप्टाइसिस का कॉज हो सकता है एक कार्डियक में क्या क्या हो सकता है? मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, मिट्रल स्टेनोसिस, एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बी क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी। पहला तो हम लोग पढ़े कार्डियक, अब पढ़े रेस्पिरेटरी कॉज। रेस्पिरेटरी में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है निमोनिया, हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस, हो सकता है टीबी, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है, एडिनोमा हो सकता है, और लंग एब्सेस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। थर्ड कॉज हम लोग पढ़ रहे हैं इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल में हो सकता है गुड पास्चर सिंड्रोम, वैगनर्स ग्रैनुलोमेटस, ग्रैनुलोमेटस, ग्रेनुलोमेटोसिस, वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस एंड पॉलीआर्थराइटिस, ये तो हमारा हो गया इम्यूनोलॉजिकल कॉज। आगे हम लोग देखते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर में। एक और कॉज है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो गया,
ल्यूकीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, एटीसी। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ल्यूकीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इट्रोजेनिक कॉज भी होता है। इट्रोजेनिक कॉज में क्या होगा, फॉलोइंग ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, फिर या तो हो सकता है लंग बायोप्सी हो सकता है, या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के केस में हो सकता है। किस के केस में हो सकता है, फॉलोइंग ब्रोंकोस्कोपी के केस में हो सकता है, लंग बायोप्सी के केस में हो सकता है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के केस में हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूडो हेमेप्टाइसिस का कॉज। सूडो हेमेप्टाइसिस का कॉज क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो सूडो हेमेप्टाइसिस होता कहाँ, किस किस रीजन में है, या माउथ में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में और नोज में। तो अगर ट्रॉमा का, अगर माउथ, लैरिंग्स और फेरिंग्स का ट्रॉमा हो जाए तो इस केस में सूडो हेमेप्टाइसिस हो सकता है। या तो टीबी हो जाए, सिफिलिस हो जाए, या पायोजेनिक इन्फेक्शन हो जाए माउथ में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, तो इस केस में भी सूडो हेमेप्टाइसिस हो सकता है। मैलिग्नेंसी हो जाए माउथ में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, तो इस केस में भी सूडो हेमेप्टाइसिस हो सकता है। ब्लीडिंग स्पॉन्जी गम्स इन स्कर्वी, स्कर्वी में ब्लीडिंग स्पॉन्जी गम्स हो जाए तो इस केस में भी आपका सूडो हेमेप्टाइसिस हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हेमेप्टाइसिस का मैनेजमेंट। वैसे तो हेमेप्टाइसिस जो होता है वो स्कैंटी होता है, थोड़ा सा होगा और अपने आप स्टॉप्स हो जाता है, स्टॉप्स स्पॉन्टेनियसली। इट इज़ एन अलार्मिंग सिम्टम्स, फिजिशियंस टेंड टू ओवर ट्रीट इट। लेकिन अगर हेमेप्टाइसिस मैसिव हो, ठीक है, तो उसको हम फॉलोइंग ट्रीटमेंट देंगे। पहला क्या करेंगे, पेशेंट के साथ रीएश्योरेंस करेंगे। दूसरा क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। अगर मैसिव ब्लीड हो रहा है तो ट्रीटमेंट, मैसिव हेमेप्टाइसिस हो रहा है तो ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। इसमें क्या करेंगे कि हम शॉक का जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो देंगे। जैसे ब्लड कलेक्ट करेंगे, ब्लड कलेक्शन फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। पैक्ड सेल वॉल्यूम, ब्लड ग्रुपिंग, एंड क्रॉस मैचिंग। इतने चीज़ के लिए हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड हम क्या करेंगे, ये हम ट्रीटमेंट ऑफ शॉक कर रहे हैं तो सेकेंड क्या करेंगे, इंट्रावेनस नॉर्मल सेलाइन देंगे, आईवी नॉर्मल सेलाइन। सी हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, एंड फुलफिल करेंगे रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन को, पीसीवी। हेड जो है, हेड लो पोजीशन में रखेंगे, हेड लो पोजीशन में रखेंगे एंड इंटरमिटेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, एंड इंटरमिटेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। दो चीज़ हम लोग कर लिए हैं, मतलब एक तो ट्रीटमेंट ऑफ शॉक कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये तो पहले पेशेंट आया तो उस केस में हम किए, ठीक है। वो उसके बाद क्या करते हैं, अब हमको ब्लीडिंग को भी स्टॉप करना है, तो टू स्टॉप ब्लीडिंग,
क्या क्या करेंगे टू स्टॉप ब्लीडिंग में? फोगैटी कैथेटर यूज़ करेंगे। मैसिव हेमोप्टाइसिस जो है, हेमोप्टाइसिस विद मैसिव हेमोप्टाइसिस ट्रीट करेंगे कैसे? विद टैम्पोनेड टेक्निक, टैम्पोनेड टेक्निक। बैलून। सेकंड है ब्रोंकियल आर्टरी इम्बोलाइजेशन, ब्रोंकियल आर्टरी इमोबिलाइजेशन। थर्ड क्या करेंगे? सर्जरी। इसमें अफेक्टेड ब्रोंकियल ट्री टाइट करेंगे, टाइट। फोर्थ क्या करेंगे? फोर्थ हम एंटीटसिव देंगे, एंटीटसिव देंगे। फिफ्थ क्या करेंगे? पोस्चर चेंज करेंगे उसका। कंप्लीट बेड रेस्ट बोलेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट in a semi reclining position, in a semi reclining position, सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में, एंड द लीडिंग एल्बो अफेक्टेड साइड टू मिनिमाइज एस्पायरेशन। अब हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। जो भी कॉज है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या कॉज था? बहुत सारा कॉज था। ट्यूबरकुलोसिस, एस्परजिलोसिस, निमोनिया हो गया है, या फिर पल्मोनरी एडिमा की वजह से हो रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या क्या करेंगे? तो परक्यूटेनियस इंट्राकैविटरी इन्फ्यूजन ऑफ एम्फोटेरिसिन, इंट्राकैविटरी infusion of amphotericin in the case of massive hemoptysis due to pulmonary aspergillosis, ठीक है। दूसरा हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? रेडियोथेरेपी करेंगे, रेडियोथेरेपी can be utilized to stop massive uncontrolled hemoptysis and bronchial carcinoma. Radiotherapy to stop massive uncontrolled
massive uncontrolled is from bronchial carcinoma. Bronchial carcinoma. आगे देखते हैं। अब हम फिफ्थ क्या करेंगे, प्रिवेंट एस्पायरेशन। एस्पायरेशन को ही प्रिवेंट कर देंगे, प्रिवेंट एस्पायरेशन। ब्रोंकियल एस्पायरेशन, ब्रोंकियल एस्पायरेशन। दूसरा क्या है, एंडोट्रैकियल ट्यूब। थर्ड क्या है, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी के जरिए, ब्रोंकोस्कोपी के जरिए। और फोर्थ क्या है, अवॉइड सिडेटिव्स। तो हम लोग एस्पायरेशन को प्रिवेंट कैसे कैसे करेंगे। एक तो ब्रोंकियल एस्पायरेशन may be required frequently to prevent atelectasis of the unaffected lung, ठीक है। और दूसरा एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, फंक्शनल एयरवे कैन बी प्रोटेक्टेड बाय इंसर्शन ऑफ अ स्पेशल एंडोट्रैकियल ट्यूब विद एन इन्फ्लेमेबल कफ। रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, दिस may be needed in massive hemoptysis to remove blood clots। और सिडेटिव्स को अवॉइड करेंगे। तो हमारा ये है हेमोप्टाइसिस पे ख़त्म। तो थैंक यू सुनने के लिए।